अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आपकी 30 अप्रैल की डायरी है। मज़मून साइंस के करिश्मे उसका जो बकिया है वो मुकम्मल करना है हमने। पिछली तारीख को हमने इसका आधा हिस्सा जो था वो पढ़ा था और समझा था, और आज हम इसका जो बकिया है वो मुकम्मल करेंगे। देखें, हमने पढ़ा था ये टेलीफोन और वायरलेस वगैरह तक कि किस तरह साइंस की इस ईजाद ने इंसानी ज़िंदगी में आसानियाँ लाई हैं। और देखें, खुर्दबीन और दूरबीन। बीन जो है वो देखने को कहते हैं, फ़ारसी का लफ्ज़ है, और दूरबीन यानी दूर से देखना। खुर्दबीन जो छोटी से छोटी ऐसी अशया, ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे जरासीम वगैरह हैं, मालिक्यूल वगैरह हैं, उनको हम जो इंसानी आँख है वो नहीं देख सकती। हम नहीं देख सकते इंसानी आँख से, इंसानी आँख उनका मुशाहिदा नहीं कर सकती। तो साइंस की ये ईजाद है, उसने हमें इस चीज़ में मदद दी है कि हम खुर्दबीन से छोटी चीज़ों को, छोटे से छोटे ज़र्रों को बआसानी जो है वो उनका मुशाहिदा कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। और साइंस की बहुत हैरत अंगेज़ जो फ़ायदेमंद ईजाद है कंप्यूटर है। देखिए, इससे पहले जब तक कंप्यूटर नहीं था, मैनुअल तरीके से जो बिलों की अदायगी है, तनख्वाहों का सिलसिला है, और कुछ काउंटिंग वगैरह करनी है, वो सारा काम जो था वो इंसान बहुत ज़्यादा टाइम उसके लिए लेता था, और उसकी जमा जोड़ जो वो करता था। तो फिर ये कंप्यूटर की ईजाद ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ दी हैं। हिसाब व किताब, अदाद व शुमार में बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ ये तरक्की हो चुकी है कि जो काम एक आदमी लेके बैठता था, सुबह से शाम उसको हो जाती थी, वो मिनटों में कंप्यूटर पे आसानी से किया जाता है। और इसके अलावा बिजली है। आसमानी बिजली की तरफ देखकर इंसान बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन बिजली ने, जो बिजली की ईजाद है, अब एक खात्मा की कनीज़ का काम कर रही है। और बिजली दिन रात हमारी खिदमत में लगी हुई है, क्योंकि बिजली की ऐसी ईजाद जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सहूलत है। पंखों की ठंडी हवा है, बिजली से पंखे चलते हैं। एसी है, फ्रिज है, ये सारी देखें। फ्रिज का देखें कितना ज़्यादा फ़ायदा है कि चीज़ों को ठंडक पहुंचाती है, ठंडा रखती है, ख़राब होने से बचाती है। और एसी कितनी भी गर्मी हो उसमें कमरे जो हैं, घर जो है वो ठंडा रहता है। तो ये साइंस की ही ईजादात हैं। और इसके अलावा इसने जो बिजली है, इससे कारखाने, फैक्ट्रियाँ जो हैं हमारी चलती हैं दिन रात, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। साइंस की बदौलत इंसान जो है उन बीमारियों पे काबू पा चुका है जो माजी में ऐसा था कि 7th क्लास बहुत सारी बीमारियों पे काबू नहीं पाया जाता था, और घरों के घर जो है मौत का शिकार हो जाते थे। जैसे मिसाल के तौर पर पिछले वक्त में टीबी एक मोहलक मर्ज़ था, इसमें जो था काबू नहीं पाया था, लेकिन अब इस बीमारी का इलाज भी दरियाफ्त हो चुका है। किसी को टीबी का मर्ज़ हो जाता है, तपेदिक जिसको कहते हैं, तो वो उसको 8-9 माह का कोर्स है, उसके बाद वो मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है। और देखें, जो इंसानी अज़ा हैं उनकी तब्दीली भी जो है वो साइंस की बदौलत ही हुई है। मसलन किसी के किडनी, मतलब जो गुर्दे हैं, दिल है और लिवर है, जिगर, इनको तब्दील करना है, ख़राब है, तो ये अब इसका इलाज हो चुका कि इनको हम तब्दील करवा सकते हैं। इलाज थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन ये है कि इलाज जो है वो जदीद साइंसी जो आलात हैं उनकी बदौलत कामयाब है। तालीमी सहूलत बहुत ज़्यादा मिली हैं। क्यों? इसकी बदौलत जो है, साइंस की बदौलत तालीम आम और सस्ती भी हो गई है। जैसे कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा, उससे हम किसी भी मौजू पर, किसी भी क्लास का जो कोई भी मालूमात लेनी हो तो वो हम कंप्यूटर से ले सकते हैं। एटमी तवानाई, आबादी के इजाफे के पेश नज़र इसकी ज़रूरत के तहत बिजली की तवानाई जो है वो कम साबित हो रही थी, इसलिए एटमी तवानाई जो है उसको भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, वो भी फ़ायदेमंद साबित हो रही है और इंसान की मदद कर रही है। लेकिन 7th क्लास, यहाँ एक बात जो इस मज़मून के एंड पे है कि साइंस का जो गलत इस्तेमाल है। जी, साइंस का गलत इस्तेमाल कैसे होता है? मिसाल के तौर पे एटम बम जो बनाता है कोई भी मुल्क, तो वो उसकी हफाजत के लिए होता है। कि जैसे पाकिस्तान भी एटमी ताकत है कि वो दूसरे ममालिक के साथ
قدم سے قدم ملا کے چل سکے اور دوسرے ممالک کو پتہ ہو کہ ان کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے، یہ ملک بھی ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ لیکن یہی ایٹمی طاقت اگر کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے تو یہ سائنس کا غلط استعمال ہوگا۔ جیسے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تو اس ایٹم بم کے جو نقصانات ہیں وہ آج تک ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں۔ تو سائنس کا جو غلط استعمال ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے جو فوائد ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ مطلب سائنس کی جتنی بھی ایجادات ہیں ان کا غلط استعمال ہمیں نقصان پہنچائے گا، اور اس کا جو اصل استعمال ہے وہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔